बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। चीन की जानिब से अपनी सरहद की हिफाजत का सिलसिला जारी, जबकि भारत के भी कान खड़े हो गए। नई सैटेलाइट तस्वीर में चीन की भूटान के साथ मुतनाज़े सरहद पर नई तामीरात का इंकशाफ हुआ है। रॉयटर्स की जानिब से दावा किया गया है कि सैटेलाइट से हासिल तस्वीर के मुताबिक चीन भूटान के साथ मुतनाज़े सरहद के 6 मकामात पर 2 मंजिला इमारत समेत 200 से जायद इमारतों की तामीर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नई तामीरात डोकलाम के इलाके से 9 से 27 किलोमीटर तक की हैं, जो कि भारत, भूटान और चीन की सरहद के जंक्शन पर वाक़ हैं, जहां 2017 में भारत और चीन की फौजें आमने सामने हुई थी। इन नई तामीरात के सामने आने से मोदी सरकार के चेहरे से हवाइयां उड़ गई हैं, जबकि भारतीय वजारत खारजा ने मामले पर तबसरे से इनकार कर दिया है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि सैटेलाइट से हासिल तस्वीर के मुताबिक चीन ने भूटान के साथ मुतनाज़े सरहद के साथ 6 मकामात पर 2 मंजिला इमारत समेत 200 से जायद इमारतों की तामीर में तेजी लाने का इंकशाफ किया है। गैर मुल्की खबर रसां रॉयटर्स ने रिपोर्ट में बताया है कि अमरीकी डाटा एनालिस्ट फर्म हॉक-आई 360, जो कि जमीन पर होने वाली सरगर्मियों से मुतालिक हसास मालूमात जमा करने के लिए सैटेलाइट तस्वीर को इस्तेमाल करती है, और 2 दीगर माहिरीन की जांच पड़ताल से भूटान की सरहद के साथ चीन की हालिया तामीरात की तफसीलात मौसूल हुई हैं। हॉक-आई 360 के मिशन एप्लीकेशन डायरेक्टर का कहना है कि भूटान की मगरबी सरहद के साथ तामीरात से मुतालिक सरगर्मियां 2020 की इब्तदा से जारी हैं। सैटेलाइट इमेजेस फर्म की जानिब से फराहम किए गए मवाद के मुताबिक चीन इब्तदा में सड़कें बना रहा है और इलाकों को क्लियर कर रहा है। फर्म के डायरेक्टर का मजीद कहना था कि तस्वीर से लगता है कि 2021 में काम में तेजी आई। आलात और सामान रखने के लिए पहले मुमकिना घरों के छोटे ढांचे खड़े किए गए, जिसके बाद बुनियादें खड़ी गईं और इमारतें तामीर की गईं। मज़कूरा मकामात की तस्वीर का जायजा लेने वाले 2 और माहिरीन का कहना था कि तमाम तामीरात भूटान और चीन के दरमियान मुतनाज़े इलाके में जाहिर हो रही हैं, जिनमें 100 मुरब्बा किलोमीटर का ट्रैक भी शामिल है, जो कि मकामी आबादी के वसाइल से बहुत कम है। नाज़रीन इकराम, भूटान के दफ्तर खारजा का कहना है कि सरहद से मुतालिक अवाम में बात करना भूटान की पॉलिसी नहीं है, और इससे मुतालिक मजीद बात करने से इनकार किया है। माहिरीन और एक भारतीय दिफाई माहिर का कहना था कि तामीरात से जाहिर होता है कि चीन अपने सरहद से मुतालिक दावे को एक ठोस शक्ल दे रहा है। दूसरी जानिब चीनी वजारत खारजा ने कहा कि तामीरात का मकसद सिर्फ मकामी लोगों की जिंदगियों और काम के लिए सूरत हाल बेहतर करना है। चीनी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि अपने इलाके में तामीराती सरगर्मियां करना चीन की खुद मुख्तारी में शामिल है। चीनी वजारत खारजा ने मजीद तबसरे से इनकार कर दिया। मजीद 2 माहिरीन का कहना था कि गांव भी बीजिंग के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नई तामीरात डोकलाम के इलाके से 9 से 27 किलोमीटर तक हैं, जो कि भारत, भूटान और चीन की सरहदों के जंक्शन पर वाक़े है, जहां 2017 में भारत और चीन की फौजें आमने सामने भी आ गई थीं। एक माहिर और भारतीय दिफाई ज़राए के मुताबिक ये तामीरात चीन को इलाके में सूरत हाल काबू में रखने और निगरानी करने के लिए इजाज़त देंगी और मुमकिना तौर पर सलामती से मुतालिक तंसीबात में मदद देंगी। नाज़रीन इकराम, भारतीय वजारत खारजा ने मामले पर तबसरे से इनकार किया है। भूटान, जो कि 60 लाख से भी कम आबादी का हामिल मुल्क है, वो तकरीबन गुज़श्ता 4 दहाइयों से बीजिंग के साथ अपनी 477 किलोमीटर सरहद के तनाज़ात को हल करने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है।
मामले पर भूटान को सिर्फ इलाकाई खुद मुख्तारी के खदशात नहीं है, बल्कि भारत जो कि उसका अहम मुआशी शराकतदार है, उसके लिए सलामती से मुताल्लिक मुमकिना खदशात हैं। भूटान की वजारत खारजा का कहना है कि भूटान और चीन ने अप्रैल 2021 में सरहदी मुज़ाकरात में तेजी लाने पर इत्तेफाक किया था, ताहम वजारत खारजा ने मंसूबे की तफसीलात से आगाह करने से इनकार किया। वजारत खारजा का कहना था कि भूटान और चीन के दरमियान सरहद से मुतालिक मुज़ाकरात में तमाम मामलात पर बात की गई। अमरीकी प्रोफेसर के मुताबिक बीजिंग की इस खित्ते में तामीरात 2017 में ऐलान किए गए मंसूबे का हिस्सा लगती हैं, जिसके तहत चीन ने तिब्बत के खुद मुख्तार खित्ते का चीन की तरफ सरहदी इलाके में 600 से जायद गांव बनाने का ऐलान किया था। नाज़रीन इकराम, प्रोफेसर फरीवेल का मजीद कहना था कि तामीरात का मकसद सरहदी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बेहतर करना और इलाके में अपना कंट्रोल मजीद मजबूत करना है। वाज़ेह रहे कि चीन की हुक्मरानी के खिलाफ नाकाम तहरीक के दौरान दलाई लामा के तिब्बत से फरार होने के 6 साल बाद चीन का तिब्बत के खुद मुख्तार इलाकों में कब्जा 1965 में हुआ था। डोकलाम के इलाके पर कंट्रोल चीन को स्ट्रेटेजिक अहमियत के इलाके में बेहतर रसाई देगा, जो भारत को उसके शुमाल मगरबी खित्ते से जोड़ता है। भारत और चीन के दरमियान 3500 किलोमीटर की मुतनाज़ सरहद है। सरहदों पर दोनों ममालिक की फौजें तैनात रहती हैं। एक और सरहद लद्दाख रीजन में, जो डोकलाम से तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर है, वहां 2020 में दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान झड़पें भी हुई थी। एक भारतीय दिफाई जरिए ने मामले की हसासियत के बायस नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा है कि भारत सरहद के साथ तामीरात का बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्चर का कहना था कि भारत और भूटान के लिए चीनी तामीरात का जवाब देना एक चैलेंज होगा। उनका कहना था कि चीनी तंसीबात के खिलाफ कोई भी कार्रवाई शहरी आबादी के लिए खतरात पैदा करेगी। इससे भारत और भूटान के लिए मुतनाज़े इलाके में चीनी कब्जा रोकने के रास्ते बहुत महदूद होते हैं।